नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। इस बार 8 दिनों का नवरात्र 10 साल बाद बन रहा है खास संयोग। कलश स्थापना करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 30 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व हिंदू नववर्ष के राजा और मंत्री सूर्य हैं। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्र में 9 दुर्गा और 9 गौरी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन और आराधना शुरू होगी। पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 की जगह 8 दिन का ही रहेगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। नववर्ष को कालयुक्त संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। कलश स्थापना का मुहूर्त है वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया। 15 अप्रैल से नए संवत्सर सिद्धार्थ की शुरुआत होगी, लेकिन संपूर्ण वर्ष कालयुक्त संवत्सर ही मान्य रहेगा। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और नवरात्र की शुरुआत भी रविवार से हो रही है। यह एक दिव्यतम संयोग का निर्माण कर रहा है। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त मिलेगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 9 दिनों के नवरात्र में पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 8 दिन का ही व्रत और पूजन होगा। अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल और संधि पूजन 6 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि और नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा। श्री राम जन्मोत्सव भी 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पक्ष में पंचमी तिथि की हानि होने से यह पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। माता का आगमन और गमन हाथी पर होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली रहेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का ही राज्याभिषेक हुआ था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योत और कलश स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योत का जले रहना शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दौरान और उसके बाद 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो पूजा को अधूरा माना जाता है और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। विस्तार से जानते हैं कि घट स्थापना के अहम नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए मुहूर्त है। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के अहम नियम जो होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। कलश स्थापना के लिए अगर आप जिस घट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा नहीं होना चाहिए। घट में मिट्टी और गंदा पानी न भरें। इसके अलावा पूजा के लिए खंडित घट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कलश को यदि एक बार स्थापित कर दिया है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान गलती से भी न हिलाएं, इससे आपको पाप लगेगा। इसके अलावा घट को अपवित्र हाथों से छूना भी नहीं चाहिए। जिस जगह पर कलश को स्थापित करते हैं वह जगह शुद्ध होनी चाहिए। कलश के आसपास वाली जगह को भी साफ रखें। बाथरूम और शौचालय के आसपास कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इन 9 दिनों के दौरान घर को अकेला न छोड़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज होती हैं।
नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की भी नियमित रूप से पूजा करें। 9 दिन बाद कलश में मौजूद सामग्री को विधि पूर्वक किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा को पूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना करते समय यह गलतियां न करें। कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। ऐसा कलश न लाएं जो किसी भी प्रकार से खंडित हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाएं नहीं, न ही 9 दिनों तक इसको हिलाएं। घर में अगर आपने घट स्थापित किया है और 9 दिनों का व्रत रखा है तो गलती से भी दिन में न सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। अगर आपने घर में कलश स्थापित किया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई ना कोई सदस्य घर में होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करने वालों को स्वर्ण भी नहीं पहनना चाहिए। कलश में स्थापित है जो तो तामसिक, अगर घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही आपकी मनोकामनाओं को भी माँ पूरा करती हैं। कलश स्थापना के दौरान इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। घट स्थापित करते समय आपको जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए वह आपको आगे बताएंगे। ओम धान्य मसीह धिन्यु। इन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। कलश स्थापना की विधि आपको और सामग्री के बारे में बताएंगे। कलश स्थापित करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, जौ, सिक्का, लाल चुनरी, कलावा, मिट्टी कलश स्थापित करने से पहले आपके पास होना चाहिए। कलश स्थापित करते समय सबसे पहले थाली या थाली नुमा किसी बर्तन में मिट्टी आपको रखनी चाहिए और इसमें जौ डाल देने चाहिए। इस पात्र के मध्य में पानी से भरे कलश को आपको रखना चाहिए। कलश में अच्छा सुपारी, इलायची और सिक्का आपको डालना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर आम के पत्ते रखने चाहिए और उसके बाद नारियल को चुन्नी से लपेटकर कलश के मुख पर रख देना चाहिए। फिर कलश पर कलावा बांधें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस तरह आपका कलश स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करते हैं तो सभी देवी देवता आपकी पूजा के साक्षी बन जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बड़ा महत्व है। माता के श्रृंगार के लिए आपको बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला, नाक की नथ, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र, पायल आदि चीजें पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। साथ ही अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए भी माता को श्रृंगार सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना की तैयारी क्या करें?
सबसे पहले कलश जहाँ बैठा रहे हैं वहाँ पर मिट्टी में बालू सप्त मृत्तिका मिलाकर पीठ बना लें, यानी अच्छे से फैलाकर गोलाकार बना लें। बीच में थोड़ा सा गहरा रखें ताकि कलश सही से बैठ पाए। इससे पहले कलश को धोकर उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। फिर इस कलश को मिट्टी से बनाए पीठ पर रखें। कलश के गले में मोली लपेटें। वैसे आपको कलश को उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। नवरात्र कलश स्थापना पृथ्वी माता की पूजा। कलश के नीचे जो आपने मिट्टी को फैलाया है उसे दाएं हाथ से स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। इस मंत्र को बोलते हुए सप्त धान और जौ को कलश के नीचे मिट्टी पर फैला दें। नवरात्रि कलश की पूजा के लिए कलश को स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। कलश में जल भरने का मंत्र। कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए कलश में जल भरा जाता है और इसके लिए जल भरते समय हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र को बोलते हुए कलश में गर्दन तक जल भर दें। कलश में चंदन अर्पित करने का मंत्र। एक फूल हाथ में लेकर उसमें चंदन लगाएं। इसके बाद ओम इस मंत्र से अब कलश में चंदन लगाएं और यह फूल भी कलश में छोड़ दें। इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।